install temporary diversion channels to direct the अबे इसकी माँ is none of your business. क्या डिमांड करेंगे आप? water away from the problematic area. ये था कि धक्के मार के उसको इस ऑफिस से निकालते। Stop. Business. आपका ये अनप्रोफेशनल मुझे लगता है कि रोशी भी तो तेरी बारात लाने की। आपको तो चाहिए। एटीट्यूड मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सॉरी, लहंगा फंस गया। हाँ फोन उठाएगी तो कोई डिमांड करूंगा ना। अब बोलना शुरू किया ना सच। सही लग रही थी। तुम्हारे बॉस तो बहुत आज आप डिफरेंट लग रही हैं। अच्छी लग रही है। खास इंटरेस्ट है। चंगेज खान, हलाकू खान। रोशी आज बड़ी प्यारी लग रही है। बेकरार ये दिल तेरा पाक। आपको हिस्ट्री के जलादों और विलन्स नौयान और तलहा अहमद है ना? और कम उम्र लड़की है। में दिलचस्पी रखती है। वो एक गैर जिम्मेदार इमेच्योर तलहा रोशी से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा, जबकि उसका बाप उसे कई बार समझा चुका है कि रोशी मोहित से सच्चा प्यार करती है और उसका पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन सीका के मैसेज आने के बाद तलहा फिर से उलझ गया है। वह अपने पिता से साफ कह देगा कि रोशी एक अनुभवहीन लड़की है और वह उससे शादी नहीं कर सकता। दूसरी ओर रोशी तलहा के प्यार में दीवानी होती जा रही है। हालांकि जल्द ही तलहा को भी रोशी अच्छी लगने लगेगी और उसकी सोच बदल जाएगी। वहां पहुंचने पर ताला रोशी को देखकर हैरान और बेचैन हो जाता है। उसकी खूबसूरती ताला को मंत्रमुग्ध कर देती है और उसकी आंखें उसे देखती रहती हैं, जो मौन प्रशंसा के पल को कैद कर लेती हैं। यह दृश्य सूक्ष्म तनाव के साथ सामने आता है, क्योंकि ताला हालांकि हैरान है, अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करता है। मोहित अंतर्निहित भावनाओं से वाकिफ है, वह सब कुछ देखता है। एक बार जब वे घर लौटते हैं तो मोहित अपने दादा से बात करने का फैसला करता है और पूरी घटना बताता है। वह रोशी के घर पर हुई घटनाओं का विवरण साझा करता है, जिसमें रोशी के लिए ताला की स्पष्ट प्रशंसा भी शामिल है। बाद में जब ताला अपने पिता से मिलने जाता है तो एक अप्रत्याशित बातचीत होती है। ताला के पिता मोहित द्वारा पहले बताई गई बातों का उल्लेख करके सूक्ष्म रूप से विषय को सामने लाते हैं। वह कहता है, आज मोहित ने मुझसे कहा कि रोशी बहुत सुंदर लग रही है और तुम उसे देखना बंद नहीं कर सकते। यह ताला को कुछ पल के लिए हैरान और विचारमग्न कर देता है। उसके पिता के शब्द हालांकि अप्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से एक गहरे संदेश की ओर इशारा करते हैं कि ताला को रोशी से शादी करने पर विचार करना चाहिए। यह घटनाक्रम कहानी में नए रोमांटिक गतिशीलता और पारिवारिक नाटक की संभावना की ओर इशारा करता है। इस एपिसोड में ताला के आंतरिक संघर्ष, रोशी के लिए उसकी बढ़ती भावनाओं और उसके निर्णयों पर उसके परिवार के प्रभाव का पता लगाने की उम्मीद है। जैसे ही ताला अपने पिता के सूक्ष्म सुझाव पर विचार करता है, दर्शक भावनाओं के मिश्रण की उम्मीद कर सकते हैं। भ्रम, आश्चर्य और शायद अपनी भावनाओं के बारे में एहसास की चिंगारी। आगामी एपिसोड रिश्तों और भावनाओं की जटिलताओं को उजागर करने का वादा करता है, जो दर्शकों को बांधे रखेगा। क्या ताला रोशी के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करेगा? अगर रोशी को ताला की प्रशंसा का एहसास होता है तो वह कैसी प्रतिक्रिया देगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इससे ताला और रोशी के बीच संभावित मिलन होगा? ये सवाल नाटक, रोमांस और आश्चर्य से भरे एक दिलचस्प एपिसोड के लिए मंच तैयार करते हैं। इसे मत चूकिए। अगली किस्त उससे भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। आप देखेंगे कि आबिद साहब अपने बेटे तलहा को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यारों के जाने से जिंदगी खत्म हो जाती है। नहीं होती। वो तलहा को इन लोगों के बारे में सोचने की तरगीब देता है जो उसकी जिंदगी में अब भी हैं, जैसे कि खुद और मौहात। आबिद साहब ने एक कदम आगे बढ़कर तलहा है को रोशी से शादी करने पर आमादा किया। वो बताता है कि मौहात और रोशी का एक खास रिश्ता है और इस तरह का मिलाप इसमें शामिल हर फर्द के लिए हम आहंगी और खुशी का बास बन सकता है। तलहा अपने वालिद के अल्फाज से बहुत मुतासिर हुआ, सोचे समझे गौर और फिक्र में डूब जाता है। आबिद साहब की दिल्ली इस्तिदलाल उन्हें अपने जज्बात और इंतखाब पर सवालिया निशान बना देती है। दरें असना
रोशी खुद को इसी तरह के जज्बाती हंगामे में पाती है। वो अपनी मुलाजमत से मुनसलक हो गई है और उसे छोड़ने में हचकचाहट महसूस कर रही है। हालांकि उसके खानदान को उसके फैसले के बारे में जानकर सदमा पहुंचेगा। ये खबर बलाशबा उनके दरमियान हैरत और तशवीश की आमेजिश को जन्म देगी। जब से उसने अपने वालदीन की कहानी दरियाफत की है, मौहत के लिए रोशी के जज्बात में नमाया इजाफा हुआ है। उसकी जदोजहद की गहराई को समझने ने उसके लिए उसकी मोहब्बत को मजबूत बना दिया है। एक ऐसा बंधन बनाया है जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। ताहम एक नया मोड़ भरा है पा है ब्रांड एक्रेन। रोशी ने भी तलहा के लिए जज्बात पैदा करना शुरू कर दिए हैं। जज्बात का ये गैर मुतवक्का मोड़ उसकी सूरत हाल में पेचीदगी की एक तह डालता है, जिससे वो मोहत के साथ उसकी बढ़ती हुई लगाव और तलहा के लिए उसकी अभरती हुई लगाव। तलहा रोशी से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा, जबकि उसका बाप उसे कई बार समझा चुका है कि रोशी मोहित से सच्चा प्यार करती है और उसका पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन सीका के मैसेज आने के बाद तलहा फिर से उलझ गया है। वह अपने पिता से साफ कह देगा कि रोशी एक अनुभवहीन लड़की है और वह उससे शादी नहीं कर सकता। दूसरी ओर रोशी तलहा के प्यार में दीवानी होती जा रही है। हालांकि जल्द ही तलहा को भी रोशी अच्छी लगने लगेगी और उसकी सोच बदल जाएगी। तलहा रोशी से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा, जबकि उसका बाप उसे कई बार समझा चुका है कि रोशी मोहित से सच्चा प्यार करती है और उसका पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन सीका के मैसेज आने के बाद तलहा फिर से उलझ गया है। वह अपने पिता से साफ कह देगा कि रोशी एक अनुभवहीन लड़की है और वह उससे शादी नहीं कर सकता। दूसरी ओर रोशी तलहा के प्यार में दीवानी होती जा रही है। हालांकि जल्द ही तलहा को भी रोशी अच्छी लगने लगेगी और उसकी सोच बदल जाएगी। तलहा रोशी से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा, जबकि उसका बाप उसे कई बार समझा चुका है कि रोशी मोहित से सच्चा प्यार करती है और उसका पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन सीका के मैसेज आने के बाद तलहा फिर से उलझ गया है। वह अपने पिता से साफ कह देगा कि रोशी एक अनुभवहीन लड़की है और वह उससे शादी नहीं कर सकता। दूसरी ओर रोशी तलहा के प्यार में दीवानी होती जा रही है। हालांकि जल्द ही तलहा को भी रोशी अच्छी लगने लगेगी और उसकी सोच बदल जाएगी। ड्रामा सीरियल दुनिया पर में नाजरीन ने अनार रेज आदम को रिलीज करने का ऐलान किया, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ज़मीर ने ऐलान किया, नहीं बीबी, आपको कुछ हासिल है। नहीं हुआ। नरीज आदम की रहाई के साथ ही दुनिया आपकी गिरफ्त से फंसल गई है। लोग जौक दर जौक नरीज आदम की तरफ आ रहे हैं, उसकी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और उस पर फूलों के हार बरसा रहे हैं। उसके कैंप पहुंचने पर नरीज आदम का शानदार इस्तकबाल किया जाता है। उसी दौरान समीर नवाब साहब को बताता है, आपकी बेटी नरूस आदम आदम के बेटे से प्यार करती है और उसके लिए किसी भी हद तक जाएगी। जवाब में नवाब पख्ता इज़्म के साथ कहते हैं, नरूस आदम की जो कहानी शुरू हुई है, इसका इख्तिताम सांप और उसे चलाने वाले दोनों के तबाह होने पर होगा। दूसरी जगह अना और नवाबों के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। नारोज आदम ने रिमार्कस दिए, आदम और नवाबों के दरमियान सिर्फ लाशों का तबादला होता है, कभी पालकियों का नहीं। जब नारोज आदम की माँ हुक्म देती है, नवाब और उसकी बेटी को ख़त्म करके उस झगड़े को ख़त्म करो। सबसे पहले शहमीर को नवाब की बेटी से दूर ले जाना, उसे हमारी तरफ से महफूज करो, बाकी पीरवी कर सकते हैं। अगर वो लड़की यहाँ आती है तो वो तबाही लाएगी। ड्रामा मोहब्बत, वफादारी और इंतकाम के मौज़ूआत की खोज करता है, जबकि किरदार अपने आपस में जड़े हुए तकदीर को चलाते हैं। नरूस आदम की आदम के बेटे से मोहब्बत झगड़े को पेचीदा बनाती है, जिससे तनाज़ा मज़ीद बढ़ने का ख़तरा होता है। सवाल ये है कि क्या मोहब्बत बदला लेने के चुकरों पर फतहयाब होगी या झगड़ा मज़ीद। अब हम देख रहे हैं कि ऐमन और राहीम के रिश्ते में कुछ बदलाव आना शुरू हो गए हैं। ऐमन अब राहीम को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहीम एक गलत फहमी का शिकार है। वह सोचता है कि ऐमन उससे झूठ क्यों बोल रही है। अब राहीम को यह भी पता चल गया है कि ऐमन की याददाश्त उसकी मां के कारनामों की वजह से प्रभावित हुई है। अब राहीम ने फैसला किया है कि वह ऐमन की दवाइयां बदलवाएगा। हो सकता है कि इससे ऐमन को जल्द ही अपने अतीत की सारी बातें याद आ जाएं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो स्थिति और जटिल हो सकती है। जब ऐमन को सब कुछ याद आएगा, तब शहरोज को कोई भी नहीं बचा पाएगा। न ही राहीम और न ही ऐमन उसे माफ कर पाएगी।
इसके अलावा जब अली निवाज के सामने उसकी पत्नी और बेटे की सच्चाई आएगी तो वह किसका साथ देगा, रहीम का या शहरोज का? आपकी राय इस बारे में क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी तलहा रोशी से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा, जबकि उसका बाप उसे कई बार समझा चुका है कि रोशी मोहित से सच्चा प्यार करती है और उसका पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन सीका के मैसेज आने के बाद तलहा फिर से उलझ गया है। वह अपने पिता से साफ कह देगा कि रोशी एक अनुभवहीन लड़की है और वह उससे शादी नहीं कर सकता। दूसरी ओर रोशी तलहा के प्यार में दीवानी होती जा रही है। हालांकि जल्द ही तलहा को भी रोशी अच्छी लगने लगेगी और उसकी सोच बदल जाएगी। वहां पहुंचने पर ताला रोशी को देखकर हैरान और बेचैन हो जाता है। उसकी खूबसूरती ताला को मंत्रमुग्ध कर देती है और उसकी आंखें उसे देखती रहती हैं, जो मौन प्रशंसा के पल को कैद कर लेती हैं। यह दृश्य सूक्ष्म तनाव के साथ सामने आता है, क्योंकि ताला हालांकि हैरान है, अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करता है। मोहित अंतर्निहित भावनाओं से वाकिफ है, वह सब कुछ देखता है। एक बार जब वे घर लौटते हैं तो मोहित अपने दादा से बात करने का फैसला करता है और पूरी घटना बताता है। वह रोशी के घर पर हुई घटनाओं का विवरण साझा करता है, जिसमें रोशी के लिए ताला की स्पष्ट प्रशंसा भी शामिल है। बाद में जब ताला अपने पिता से मिलने जाता है तो एक अप्रत्याशित बातचीत होती है। ताला के पिता मोहित द्वारा पहले बताई गई बातों का उल्लेख करके सूक्ष्म रूप से विषय को सामने लाते हैं। वह कहता है, आज मोहित ने मुझसे कहा कि रोशी बहुत सुंदर लग रही है और तुम उसे देखना बंद नहीं कर सकते। यह ताला को कुछ पल के लिए हैरान और विचारमग्न कर देता है। उसके पिता के शब्द हालांकि अप्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से एक गहरे संदेश की ओर इशारा करते हैं कि ताला को रोशी से शादी करने पर विचार करना चाहिए। यह घटनाक्रम कहानी में नए रोमांटिक गतिशीलता और पारिवारिक नाटक की संभावना की ओर इशारा करता है। इस एपिसोड में ताला के आंतरिक संघर्ष, रोशी के लिए उसकी बढ़ती भावनाओं और उसके निर्णयों पर उसके परिवार के प्रभाव का पता लगाने की उम्मीद है। जैसे ही ताला अपने पिता के सूक्ष्म सुझाव पर विचार करता है, दर्शक भावनाओं के मिश्रण की उम्मीद कर सकते हैं। भ्रम, आश्चर्य और शायद अपनी भावनाओं के बारे में एहसास की चिंगारी। आगामी एपिसोड रिश्तों और भावनाओं की जटिलताओं को उजागर करने का वादा करता है, जो दर्शकों को बांधे रखेगा। क्या ताला रोशी के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करेगा? अगर रोशी को ताला की प्रशंसा का एहसास होता है तो वह कैसी प्रतिक्रिया देगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इससे ताला और रोशी के बीच संभावित मिलन होगा? ये सवाल नाटक, रोमांस और आश्चर्य से भरे एक दिलचस्प एपिसोड के लिए मंच तैयार करते हैं। इसे मत चूकिए। अगली किस्त उससे भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। आप देखेंगे कि आबिद साहब अपने बेटे तलहा को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यारों के जाने से जिंदगी खत्म हो जाती है। नहीं होती। वो तलहा को इन लोगों के बारे में सोचने की तरगीब देता है जो उसकी जिंदगी में अब भी हैं, जैसे कि खुद और मोहत। आबिद साहब ने एक कदम आगे बढ़कर तलहा है को रोशी से शादी करने पर आमादा किया। वो बताता है कि मोहत और रोशी का एक खास रिश्ता है और इस तरह का मिलाप इसमें शामिल हर फर्द के लिए हम आहंगी और खुशी का बास बन सकता है। तलहा अपने वालिद के अल्फाज से बहुत मुतासिर हुआ, सोचे समझे गौर और फिक्र में डूब जाता है। आबिद साहब की दिल्ली इस्तिदलाल उन्हें अपने जज्बात और इंतखाब पर सवालिया निशान बना देती है। दरें असना रोशी खुद को इसी तरह के जज्बाती हंगामे में पाती है। वो अपनी मुलाजमत से मनसलक हो गई है और उसे छोड़ने में हचकचाहट महसूस कर रही है। हालांकि उसके खानदान को उसके फैसले के बारे में जानकर सदमा पहुंचेगा। ये खबर बलाशबा उनके दरमियान हैरत और तशवीश की आमेजिश को जन्म देगी। जब से उसने अपने वालदीन की कहानी दरियाफत की है, मोहत के लिए रोशी के जज्बात में नमाया इजाफा हुआ है। उसकी जदोजहद की गहराई को समझने ने उसके लिए उसकी मोहब्बत को मजबूत बना दिया है। एक ऐसा बंधन बनाया है जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। ताहम एक नया मोड़ भरा है पा है ब्रांड एक्रेन। रोशी ने भी तलहा के लिए जज्बात पैदा करना शुरू कर दिए हैं। जज्बात का ये गैर मुतवक्का मोड़ उसकी सूरत हाल में पेचीदगी की एक तह डालता है, जिससे वो मोहत के साथ उसकी बढ़ती हुई लगाव और तलहा के लिए उसकी उभरती हुई लगाव। तलहा रोशी से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा, जबकि उसका बाप उसे कई बार समझा चुका है
कि रोशी मोहित से सच्चा प्यार करती है और उसका पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन सीका के मैसेज आने के बाद तलहा फिर से उलझ गया है। वह अपने पिता से साफ कह देगा कि रोशी एक अनुभवहीन लड़की है और वह उससे शादी नहीं कर सकता। दूसरी ओर रोशी तलहा के प्यार में दीवानी होती जा रही है। हालांकि जल्द ही तलहा को भी रोशी अच्छी लगने लगेगी और उसकी सोच बदल जाएगी। तलहा रोशी से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा, जबकि उसका बाप उसे कई बार समझा चुका है कि रोशी मोहित से सच्चा प्यार करती है और उसका पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन सीका के मैसेज आने के बाद तलहा फिर से उलझ गया है। वह अपने पिता से साफ कह देगा कि रोशी एक अनुभवहीन लड़की है और वह उससे शादी नहीं कर सकता। दूसरी ओर रोशी तलहा के प्यार में दीवानी होती जा रही है। हालांकि जल्द ही तलहा को भी रोशी अच्छी लगने लगेगी और उसकी सोच बदल जाएगी। तलहा रोशी से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा, जबकि उसका बाप उसे कई बार समझा चुका है कि रोशी मोहित से सच्चा प्यार करती है और उसका पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन सीका के मैसेज आने के बाद तलहा फिर से उलझ गया है। वह अपने पिता से साफ कह देगा कि रोशी एक अनुभवहीन लड़की है और वह उससे शादी नहीं कर सकता। दूसरी ओर रोशी तलहा के प्यार में दीवानी होती जा रही है। हालांकि जल्द ही तलहा को भी रोशी अच्छी लगने लगेगी और उसकी सोच बदल जाएगी। ड्रामा सीरियल दुनिया पर में नाजरीन ने अनार रेज आदम को रिलीज करने का ऐलान किया, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ज़मीर ने ऐलान किया, नहीं बीबी, आपको कुछ हासिल है। नहीं हुआ। नरीज आदम की रहाई के साथ ही दुनिया आपकी गिरफ्त से फंसल गई है। लोग जौक दर जौक नरीज आदम की तरफ आ रहे हैं, उसकी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और उस पर फूलों के हार बरसा रहे हैं। उसके कैंप पहुंचने पर नरीज आदम का शानदार इस्तकबाल किया जाता है। उसी दौरान समीर नवाब साहब को बताता है, आपकी बेटी नरूस आदम आदम के बेटे से प्यार करती है और उसके लिए किसी भी हद तक जाएगी। जवाब में नवाब पख्ता इज़्म के साथ कहते हैं, नरूस आदम की जो कहानी शुरू हुई है, इसका इख्तिताम सांप और उसे चलाने वाले दोनों के तबाह होने पर होगा। दूसरी जगह अना और नवाबों के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। नारोज आदम ने रिमार्क्स दिए, आदम और नवाबों के दरमियान सिर्फ लाशों का तबादला होता है, कभी पालकियों का नहीं। जब नारोज आदम की माँ हुक्म देती है, नवाब और उसकी बेटी को ख़त्म करके उस झगड़े को ख़त्म करो। सबसे पहले शहमीर को नवाब की बेटी से दूर ले जाना, उसे हमारी तरफ से महफूज करो, बाकी पैरवी कर सकते हैं। अगर वो लड़की यहाँ आती है तो वो तबाही लाएगी। ड्रामा मोहब्बत, वफादारी और इंतकाम के मौज़ूआत की खोज करता है, जबकि किरदार अपने आपस में जड़े हुए तकदीर को चलाते हैं। नरूस आदम की आदम के बेटे से मोहब्बत झगड़े को पेचीदा बनाती है, जिससे तनाज़ा मज़ीद बढ़ने का ख़तरा होता है। सवाल ये है कि क्या मोहब्बत बदला लेने के चुकरों पर फतह याब होगी या झगड़ा मज़ीद। अब हम देख रहे हैं कि ऐमन और राहीम के रिश्ते में कुछ बदलाव आना शुरू हो गए हैं। ऐमन अब राहीम को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहीम एक गलत फहमी का शिकार है। वह सोचता है कि ऐमन उससे झूठ क्यों बोल रही है। अब राहीम को यह भी पता चल गया है कि ऐमन की याददाश्त उसकी मां के कारनामों की वजह से प्रभावित हुई है। अब राहीम ने फैसला किया है कि वह ऐमन की दवाइयां बदलवाएगा। हो सकता है कि इससे ऐमन को जल्द ही अपने अतीत की सारी बातें याद आ जाएं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो स्थिति और जटिल हो सकती है। जब ऐमन को सब कुछ याद आएगा, तब शहरोज को कोई भी नहीं बचा पाएगा। न ही राहीम और न ही ऐमन उसे माफ कर पाएगी। इसके अलावा जब अली निवाज के सामने उसकी पत्नी और बेटे की सच्चाई आएगी, तो वह किसका साथ देगा, राहीम का या शहरोज का? आपकी राय इस बारे में क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी। तलहा रोशी से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा, जबकि उसका बाप उसे कई बार समझा चुका है कि रोशी मोहित से सच्चा प्यार करती है और उसका पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन सीका के मैसेज आने के बाद तलहा फिर से उलझ गया है। वह अपने पिता से साफ कह देगा कि रोशी एक अनुभवहीन लड़की है और वह उससे शादी नहीं कर सकता। दूसरी ओर रोशी तलहा के प्यार में दीवानी होती जा रही है। हालांकि जल्द ही तलहा को भी रोशी अच्छी लगने लगेगी और उसकी सोच बदल जाएगी। वहां पहुंचने पर ताला रोशी को देखकर हैरान और बेचैन हो जाता है। उसकी खूबसूरती ताला को मंत्रमुग्ध कर देती है और उसकी आंखें उसे देखती रहती हैं, जो मौन प्रशंसा के पल को कैद कर लेती हैं। यह दृश्य सूक्ष्म तनाव के साथ सामने आता है,
क्योंकि ताला हालांकि हैरान है, अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करता है। मोहित अंतर्निहित भावनाओं से वाकिफ है, वह सब कुछ देखता है। एक बार जब वे घर लौटते हैं तो मोहित अपने दादा से बात करने का फैसला करता है और पूरी घटना बताता है। वह रोशी के घर पर हुई घटनाओं का विवरण साझा करता है, जिसमें रोशी के लिए ताला की स्पष्ट प्रशंसा भी शामिल है। बाद में जब ताला अपने पिता से मिलने जाता है तो एक अप्रत्याशित बातचीत होती है। ताला के पिता मोहित द्वारा पहले बताई गई बातों का उल्लेख करके सूक्ष्म रूप से विषय को सामने लाते हैं। वह कहता है, आज मोहित ने मुझसे कहा कि रोशी बहुत सुंदर लग रही है और तुम उसे देखना बंद नहीं कर सकते। यह ताला को कुछ पल के लिए हैरान और विचारमग्न कर देता है। उसके पिता के शब्द हालांकि अप्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से एक गहरे संदेश की ओर इशारा करते हैं कि ताला को रोशी से शादी करने पर विचार करना चाहिए। यह घटनाक्रम कहानी में नए रोमांटिक गतिशीलता और पारिवारिक नाटक की संभावना की ओर इशारा करता है। इस एपिसोड में ताला के आंतरिक संघर्ष, रोशी के लिए उसकी बढ़ती भावनाओं और उसके निर्णयों पर उसके परिवार के प्रभाव का पता लगाने की उम्मीद है। जैसे ही ताला अपने पिता के सूक्ष्म सुझाव पर विचार करता है, दर्शक भावनाओं के मिश्रण की उम्मीद कर सकते हैं। भ्रम, आश्चर्य और शायद अपनी भावनाओं के बारे में एहसास की चिंगारी। आगामी एपिसोड रिश्तों और भावनाओं की जटिलताओं को उजागर करने का वादा करता है, जो दर्शकों को बांधे रखेगा। क्या ताला रोशी के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करेगा? अगर रोशी को ताला की प्रशंसा का एहसास होता है तो वह कैसी प्रतिक्रिया देगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इससे ताला और रोशी के बीच संभावित मिलन होगा? ये सवाल नाटक, रोमांस और आश्चर्य से भरे एक दिलचस्प एपिसोड के लिए मंच तैयार करते हैं। इसे मत चूकिए। अगली किस्त उससे भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। आप देखेंगे कि आबिद साहब अपने बेटे तलहा को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यारों के जाने से जिंदगी खत्म हो जाती है। नहीं होती। वो तलहा को इन लोगों के बारे में सोचने की तरगीब देता है जो उसकी जिंदगी में अब भी हैं, जैसे कि खुद और मौहात। आबिद साहब ने एक कदम आगे बढ़कर तलहा है को रोशी से शादी करने पर आमादा किया। वो बताता है कि मौहात और रोशी का एक खास रिश्ता है और इस तरह का मिलाप इसमें शामिल हर फर्द के लिए हम आहंगी और खुशी का बास बन सकता है। तलहा अपने वालिद के अल्फाज से बहुत मुतासिर हुआ, सोचे समझे गौर व फिक्र में डूब जाता है। आबिद साहब की दिल्ली इस्तिदलाल उन्हें अपने जज्बात और इंतखाब पर सवालिया निशान बना देती है। दरें असना रोशी खुद को इसी तरह के जज्बाती हंगामे में पाती है। वो अपनी मुलाजमत से मनसलक हो गई है और उसे छोड़ने में हचकचाहट महसूस कर रही है। हालांकि उसके खानदान को उसके फैसले के बारे में जानकर सदमा पहुंचेगा। ये खबर बलाशबा उनके दरमियान हैरत और तशवीश की आमेजिश को जन्म देगी। जब से उसने अपने वालदीन की कहानी दरियाफत की है, मौहत के लिए रोशी के जज्बात में नमाया इजाफा हुआ है। उसकी जदोजहद की गहराई को समझने ने उसके लिए उसकी मोहब्बत को मजीद है मजबूत बना दिया है। एक ऐसा बंधन बनाया है जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। ताहम एक नया मोड़ भरा है पा है ब्रांड एक्रेन। रोशी ने भी तलहा के लिए जज्बात पैदा करना शुरू कर दिए हैं। जज्बात का ये गैर मुतवक्का मोड़ उसकी सूरत हाल में पेचीदगी की एक तह डालता है, जिससे वो मोहत के साथ उसकी बढ़ती हुई लगाव और तलहा के लिए उसकी उभरती हुई लगाव। तलहा रोशी से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा, जबकि उसका बाप उसे कई बार समझा चुका है कि रोशी मोहित से सच्चा प्यार करती है और उसका पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन सीका के मैसेज आने के बाद तलहा फिर से उलझ गया है। वह अपने पिता से साफ कह देगा कि रोशी एक अनुभवहीन लड़की है और वह उससे शादी नहीं कर सकता। दूसरी ओर रोशी तलहा के प्यार में दीवानी होती जा रही है। हालांकि जल्द ही तलहा को भी रोशी अच्छी लगने लगेगी और उसकी सोच बदल जाएगी। तलहा रोशी से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा, जबकि उसका बाप उसे कई बार समझा चुका है कि रोशी मोहित से सच्चा प्यार करती है और उसका पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन सीका के मैसेज आने के बाद तलहा फिर से उलझ गया है। वह अपने पिता से साफ कह देगा कि रोशी एक अनुभवहीन लड़की है और वह उससे शादी नहीं कर सकता। दूसरी ओर रोशी तलहा के प्यार में दीवानी होती जा रही है। हालांकि जल्द ही तलहा को भी रोशी अच्छी लगने लगेगी और उसकी सोच बदल जाएगी। तलहा रोशी से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा,
जबकि उसका बाप उसे कई बार समझा चुका है कि रोशी मोहित से सच्चा प्यार करती है और उसका पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन सीका के मैसेज आने के बाद तलहा फिर से उलझ गया है। वह अपने पिता से साफ कह देगा कि रोशी एक अनुभवहीन लड़की है और वह उससे शादी नहीं कर सकता। दूसरी ओर रोशी तलहा के प्यार में दीवानी होती जा रही है। हालांकि जल्द ही तलहा को भी रोशी अच्छी लगने लगेगी और उसकी सोच बदल जाएगी। ड्रामा सीरियल दुनिया पर में नाजरीन ने अनार रेज आदम को रिलीज करने का ऐलान किया, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ज़मीर ने ऐलान किया, नहीं बीबी, आपको कुछ हासिल है। नहीं हुआ। नरीज आदम की रहाई के साथ ही दुनिया आपकी गिरफ्त से फंसल गई है। लोग जौक दर जौक नरीज आदम की तरफ आ रहे हैं, उसकी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और उस पर फूलों के हार बरसा रहे हैं। उसके कैंप पहुंचने पर नरीज आदम का शानदार इस्तकबाल किया जाता है। उसी दौरान समीर नवाब साहब को बताता है, आपकी बेटी नरूस आदम आदम के बेटे से प्यार करती है और उसके लिए किसी भी हद तक जाएगी। जवाब में नवाब पख्ता इज़्म के साथ कहते हैं, नरूस आदम की जो कहानी शुरू हुई है, इसका इख्तिताम सांप और उसे चलाने वाले दोनों के तबाह होने पर होगा। दूसरी जगह अना और नवाबों के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। नारोज आदम ने रिमार्क्स दिए, आदम और नवाबों के दरमियान सिर्फ लाशों का तबादला होता है, कभी पालकियों का नहीं। जब नारोज आदम की माँ हुक्म देती है, नवाब और उसकी बेटी को ख़त्म करके उस झगड़े को ख़त्म करो। सबसे पहले शहमीर को नवाब की बेटी से दूर ले जाना, उसे हमारी तरफ से महफूज करो, बाकी पीरवी कर सकते हैं। अगर वो लड़की यहाँ आती है तो वो तबाही लाएगी। ड्रामा मोहब्बत, वफादारी और इंतकाम के मौज़ूआत की खोज करता है, जबकि किरदार अपने आपस में जड़े हुए तकदीर को चलाते हैं। नरूस आदम की आदम के बेटे से मोहब्बत झगड़े को पेचीदा बनाती है, जिससे तनाज़ा मज़ीद बढ़ने का ख़तरा होता है। सवाल ये है कि क्या मोहब्बत बदला लेने के चक्रों पर फतह याब होगी या झगड़ा मज़ीद। अब हम देख रहे हैं कि ऐमन और राहीम के रिश्ते में कुछ बदलाव आना शुरू हो गए हैं। ऐमन अब राहीम को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहीम एक गलत फहमी का शिकार है। वह सोचता है कि ऐमन उससे झूठ क्यों बोल रही है। अब राहीम को यह भी पता चल गया है कि ऐमन की याददाश्त उसकी मां के कारनामों की वजह से प्रभावित हुई है। अब राहीम ने फैसला किया है कि वह ऐमन की दवाइयां बदलवाएगा। हो सकता है कि इससे ऐमन को जल्द ही अपने अतीत की सारी बातें याद आ जाएं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो स्थिति और जटिल हो सकती है। जब ऐमन को सब कुछ याद आएगा, तब शहरोज को कोई भी नहीं बचा पाएगा। न ही राहीम और न ही ऐमन उसे माफ कर पाएगी। इसके अलावा जब अली निवाज के सामने उसकी पत्नी और बेटे की सच्चाई आएगी, तो वह किसका साथ देगा, राहीम का या शहरोज का? आपकी राय इस बारे में क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी। तलहा रोशी से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा, जबकि उसका बाप उसे कई बार समझा चुका है कि रोशी मोहित से सच्चा प्यार करती है और उसका पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन सीका के मैसेज आने के बाद तलहा फिर से उलझ गया है। वह अपने पिता से साफ कह देगा कि रोशी एक अनुभवहीन लड़की है और वह उससे शादी नहीं कर सकता। दूसरी ओर रोशी तलहा के प्यार में दीवानी होती जा रही है। हालांकि जल्द ही तलहा को भी रोशी अच्छी लगने लगेगी और उसकी सोच बदल जाएगी। वहां पहुंचने पर ताला रोशी को देखकर हैरान और बेचैन हो जाता है। उसकी खूबसूरती ताला को मंत्रमुग्ध कर देती है और उसकी आंखें उसे देखती रहती हैं, जो मौन प्रशंसा के पल को कैद कर लेती हैं। यह दृश्य सूक्ष्म तनाव के साथ सामने आता है, क्योंकि ताला हालांकि हैरान है, अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करता है। मोहित अंतर्निहित भावनाओं से वाकिफ है, वह सब कुछ देखता है। एक बार जब वे घर लौटते हैं तो मोहित अपने दादा से बात करने का फैसला करता है और पूरी घटना बताता है। वह रोशी के घर पर हुई घटनाओं का विवरण साझा करता है, जिसमें रोशी के लिए ताला की स्पष्ट प्रशंसा भी शामिल है। बाद में जब ताला अपने पिता से मिलने जाता है तो एक अप्रत्याशित बातचीत होती है। ताला के पिता मोहित द्वारा पहले बताई गई बातों का उल्लेख करके सूक्ष्म रूप से विषय को सामने लाते हैं। वह कहता है, आज मोहित ने मुझसे कहा कि रोशी बहुत सुंदर लग रही है और तुम उसे देखना बंद नहीं कर सकते। यह ताला को कुछ पल के लिए हैरान और विचारमग्न कर देता है। उसके पिता के शब्द हालांकि अप्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से एक गहरे संदेश की ओर इशारा करते हैं
कि ताला को रोशी से शादी करने पर विचार करना चाहिए। यह घटनाक्रम कहानी में नए रोमांटिक गतिशीलता और पारिवारिक नाटक की संभावना की ओर इशारा करता है। इस एपिसोड में ताला के आंतरिक संघर्ष, रोशी के लिए उसकी बढ़ती भावनाओं और उसके निर्णयों पर उसके परिवार के प्रभाव का पता लगाने की उम्मीद है। जैसे ही ताला अपने पिता के सूक्ष्म सुझाव पर विचार करता है, दर्शक भावनाओं के मिश्रण की उम्मीद कर सकते हैं। भ्रम, आश्चर्य और शायद अपनी भावनाओं के बारे में एहसास की चिंगारी। आगामी एपिसोड रिश्तों और भावनाओं की जटिलताओं को उजागर करने का वादा करता है, जो दर्शकों को बांधे रखेगा। क्या ताला रोशी के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करेगा? अगर रोशी को ताला की प्रशंसा का एहसास होता है, तो वह कैसी प्रतिक्रिया देगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इससे ताला और रोशी के बीच संभावित मिलन होगा? ये सवाल नाटक, रोमांस और आश्चर्य से भरे एक दिलचस्प एपिसोड के लिए मंच तैयार करते हैं। इसे मत चूकिए।